नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपीपीएससी आरओ के लिए एक सीरीज़ चल रही है स्टैटिक जीके के नाम से। तो आज स्टैटिक जीके का पार्ट नंबर है 23। तो कुछ दिनों के लिए सीरीज़ रुक गई थी। आज से आपकी सीरीज़ जो है वे फिर से शुरू हो गई है और ये डेली सुबह 10 बजे ये सीरीज़ आती है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ होती है और ये क्वेश्चंस आंसर के फॉर्मेट में आपका दिया जाएगा। चलते शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो आपको सभी लोगों को पता होगा कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। और ये कहाँ से नहीं गुजरती? महाराष्ट्र से। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जलाशय दिए हैं, राज्यों से इसको मिलान करना है। तो भद्रा, जिसको नहीं पता है उसको उसकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि भद्रा जो है वो कर्नाटका राज्य में है। भवानी सागर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका तमिलनाडु में। गांधी सागर के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में आता है। राणा प्रताप सागर ये आता है राजस्थान में। ठीक है, तो आपका जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरे का डी ऑप्शन सही होगा, 1 4 2 3। नेक्स्ट है, नंदा देवी चोटी के बारे में बात करें तो नंदा देवी चोटी जो है भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है K2 और कंचनजंगा के बाद। इसकी ऊंचाई करीब 7816 मीटर है और यह गढ़वाल हिमालय का एक भाग है, गढ़वाल हिमालय का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? करीब 7516 मतलब 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई जो है गुजरात राज्य की है। और इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर गुजरात सही होगा। नेक्स्ट है, ये आपका जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे वड्डा है, बहुत पॉपुलर जनजाति है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछी भी गई है। वड्डा श्रीलंका। एनू कहाँ की है? जापान की है। इसके बाद आती है पिग्मी की बारी। तो पिग्मी कहाँ की है? ये कांगो की है। सेमांग के बारे में अगर पूछा जाए तो मलेशिया की है। तो होपफुली इसका आंसर सभी लोगों को पता चल गया होगा। 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहता है? छठा क्वेश्चन जो प्रश्न है उसमें आपका, अगर हम लोग बात करें लोकटक झील के बारे में तो मणिपुर में ही है। डिडवाना और उदय सागर झील जो है राजस्थान में है तथा कोलेरू जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो छठे का कौन सा सही होगा? लोकटक झील, मणिपुर। नेक्स्ट है, 7वें पे आ जाते हैं। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ उपयोग है। तो अगर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बात करें तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं और बाकी आपके सारे के सारे सही हैं। जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया वो कृत्रिम वर्षा के लिए, लिथियम बाइकार्बोनेट हो गया वो गठिया के उपचार के लिए, दुधिया मैग्नीशिया हो गया प्रति अम्ल के लिए। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं मैक्रोनी गेहूं के बारे में। तो मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो मैक्रोनी गेहूं जो है असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब 8 का सी सही होगा। 9th होगा। 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टॉक फार्मिंग के बारे में। तो स्टॉक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? 2003 की जो पशु गणना हुई थी उसके अनुसार स्टॉक फार्मिंग का जो संबंध है वो पशुओं के प्रजनन से है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक तरफ वन के प्रकार हैं और एक तरफ है प्रदेश। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। तो इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, जो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके पाए जाने वाले मुख्य क्षेत्र जो हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, भाबर और तराई क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती के बारे में तो 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले ये वन जो है मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक ही विस्तृत है। पाल्पाइन वन के बारे में बात करें तो ये हिमालय के ऊंचाई वाले भागों में लगभग 3000 से 4900 मीटर पर पाए जाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में भी इन वनों का विस्तार मिलता है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार के बारे में बात करें तो इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो 10th का आपका क्या सही होगा?
10th का ए ऑप्शन सही होगा। 4 का ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। तो ये आपके रहे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।